वर्ल्ड नाउ में मैंने आपको हर बार कहा कि अमेरिका ईरान में जो समझौता हुआ है वो छलावा के अलावा कुछ भी नहीं है। अमेरिका का मकसद कुछ और ही है। अमेरिका चुपचाप ईरान से वापस चला जाएगा और ईरान को यूं ही छोड़ देगा और ईरान होर्मुज पर राज करेगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और यह बात ईरान को भी पता है, इसलिए ईरान ने हर पल तैयारी की। क्या है वो प्लान अमेरिका का जिसका खुलासा हुआ है, जिसके बारे में हमेशा मैंने आपको आगाह किया। मैंने आपको बताया कि अमेरिका चुप बैठने वालों में से नहीं है। दरअसल अमेरिका और ईरान में जब समझौता हुआ तो ईरान ने कहा कि सब ठीक है, होर्मुज भी खोल देंगे, अभी हाल ही के लिए होर्मुज सबके लिए फ्री रहेगा। लेकिन 60 दिन की बातचीत के बाद सुरक्षा शुल्क लेने पर सहमति बनी। अमेरिका भी ये शर्त मान गया। यहां तक तो सब चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन इस बीच अमेरिका ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में शांति की बातचीत हुई और इसी बातचीत के दरमियान अमेरिका एक बहुत खौफनाक प्लान कर रहा था। अमेरिका ने पेंटागन में बैठकर ईरान से बातचीत की आड़ में ईरान की घेरेबंदी शुरू की कि अभी जंग जारी नहीं है तो ईरान को चारों तरफ से घेरा जाए, क्योंकि बिना पर्शियन गल्फ में गए ईरान को काबू नहीं किया जा सकता है। और यही एक बहुत बड़ा और खतरनाक खेल जारी था अमेरिका का। अभी क्या खतरनाक खेल है? दरअसल बिना ईरान के परमिशन के दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश होर्मुज में की गई, यानी एक रास्ता ईरान से सटा हुआ जा रहा था जबकि दूसरा रास्ता ओमान के पास से निकाला गया। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसी दो रास्ते की तस्वीर है। ये जो ग्रीन वाली लाइन आप देख रहे हैं, ईरान ने इस रास्ते से जहाजों को गुजरने के लिए कहा है और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये अमेरिका कह रहा है कि भाई आप इस लाइन को इस्तेमाल करो। अब इस रेड लाइन पर कोई भी मुल्क जाता है तो उस पर ईरान हमला करता है और उस ग्रीन लाइन पर अगर कोई मुल्क जाता है तो वो अमेरिका की नजरों में आ जाता है। यूएन और अमेरिका की मदद से आईएमओ की देखभाल में इस रास्ते से सारे जहाज जा रहे थे और इसी बात का विरोध करते हुए ईरान ने सिंगापुर के जहाज पर हमला किया। अब इस मैप के जरिए आप देखिए कि कैसे यहां पर दो अलग अलग रास्ते बन गए, लेकिन इस दो अलग अलग रास्ते के दरमियान अमेरिका की खुफिया प्लानिंग क्या थी वो भी आप जान लीजिए। दरअसल अमेरिका चाहता था कि जो पर्शियन गल्फ की खाड़ी में जहाज फंसे हुए हैं, यानी कि इस एरिया में, यह है पर्शियन गल्फ का एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में जो जहाज फंसे हुए हैं उनको नए रास्ते जो ओमान से सटा हुआ है, यानी कि ये जो नया रास्ता है जो ओमान से सटा हुआ है, इसके जरिए निकाला जाए और उसी रास्ते रात के अंधेरे में अमेरिकी युद्धपोत को पर्शियन गल्फ में पहुंचाया जाए। यानी कि जो युद्धपोत यहां पर है अमेरिका का गल्फ ऑफ ओमान में, उसको चुपचाप यहां से निकालते हुए इधर से ले जाते हुए पर्शियन गल्फ में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि अगर पर्शियन गल्फ में अमेरिका पहुंच गया तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। अभी ओमान की खाड़ी में करीब 20 से ज्यादा युद्धपोत है और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर अमेरिका का मौजूद है। अमेरिका ईरान को काबू करना चाहता है और मिडिल ईस्ट में अगर आप ईरान को काबू करेंगे तभी आपका दबदबा कायम रहेगा। तो इसके लिए ईरान को घेरना होगा और ईरान को घेरने के लिए, ईरान के तेल को कंट्रोल करने के लिए, ईरान को काबू करने के लिए और होर्मुज में ईरान को कमजोर करने के लिए, ईरान के पावर को खत्म करने के लिए अमेरिका के युद्धपोत को पर्शियन गल्फ में पहुंचाना बहुत जरूरी था। तो अमेरिका ने यह भी सोचा कि अगर ओमान के रास्ते सारे शिप निकल जाते हैं तो फिर ईरान का होर्मुज में एक छत्र जो अधिकार था वो सिर्फ कहने का रह जाएगा और होर्मुज वाला प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने इस प्लानिंग पर काम किया। वैसे भी ओमान के रास्ते अमेरिका और आईएमओ ने कई जहाजों को निकालवाया। जंग के समय इस रास्ते से जहाज इसलिए नहीं गुजर रहे थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं ईरान हमला न कर दे, और दूसरी बात कि इस रास्ते पर ईरान ने माइंस भी बिछा रखी हैं कि वो माइंस जहाज से टकरा कर फट ना जाए। लेकिन खबर है कि ओमान ने यह गुपचुप जानकारी दी कि एक रास्ता बता सकता है जहां पर माइंस नहीं और उस रास्ते से जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। अब जो नया रूट ओमान ने मिलकर बनाया था वो भी ठप हो गया, यानी ओमान और आईएमओ ने मिलकर एक सुरक्षित समुद्री कॉरिडोर बनाने की कोशिश की, जहां पर आईएमओ की निगरानी में यह अभियान चलाया गया और फंसे हुए जहाजों और नाविकों को निकालने की कोशिश की। बिना टोल टैक्स सुरक्षित आवाजाही की बात की गई। यह खबर ईरान और आईआरजीसी को लगे, उसने इस रूट को अवैध बताया। तेहरान ने तय रूट से चलने की फिर से चेतावनी दी, रूट बदलने पर मिसाइल और ड्रोन हमले की धमकी दी।
ईरानी हमले से इस अभियान को बड़ा झटका लगा, जिसके बाद आईएमओ ने अभियान अस्थायी तौर पर रोक दिया। ये वही अभियान था जो आईएमओ चला रहा था और आईएमओ ने इस हमले के बाद, जब सिंगापुर के जहाज पर अटैक हुआ, तो उस हमले के बाद आईएमओ ने कहा था कि अब हम और कोई ऑपरेशन यहां नहीं चलाने जा रहे। यानी सिंगापुर के जहाज पर जो हमला था वो सिर्फ परमिशन के लिहाज से नहीं किया गया था, वो ईरान की तरफ से एक मैसेजिंग था कि अमेरिका जो पर्दे के पीछे खेल खेल रहा है, अपने युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर्स को यहां से पर्शियन गल्फ में पहुंचाने की अगर कोशिश की तो वो जहाज ईरानी हमले की जद में होंगे और होर्मुज में सिर्फ ईरान का अधिकार है। यानी अगर बात करें तो ईरान का पड़ोसी और होर्मुज का साझेदार ओमान ने भी ईरान के साथ गद्दारी कर दी। अब इस गद्दारी का जवाब ईरान ओमान से कब लेगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अमेरिका इसमें एक्सपोज हो गया। इस काम से ईरान की सुरक्षा संप्रभुता को खतरा पैदा होता, इस वजह से उसने इस एरिया को, इस रूट को बाधित कर दिया। इस रास्ते के खुलने और जहाजों के निकलने की वजह से ट्रंप तो बहुत खुश थे, बार बार पोस्ट कर रहे थे होर्मुज खुलवा दिया है, बाजार में तेल बह रहे हैं, तेल भी सस्ता होने लग गया। लेकिन ईरान सोच रहा था कि जहाज तो गुजर नहीं रहे, लेकिन ये बयानवीर इतना उछल क्यों रहे हैं। बाद में पता चला ओमान ने नया रास्ता बना दिया है और उसी की वजह से सारे जहाज निकल रहे हैं। फिर उसके बाद जंगी फ्रंट तैयार हो गया। समुद्र में और होर्मुज में जहाजों के लिए फिर से संकट पैदा हुआ और सिंगापुर के एक जहाज पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद फिर से वहां कई जहाज फंस गए। एक वक्त था जब इस इलाके में 2500 जहाज फंसे हुए थे। इन जहाजों में करीब 15,000 से अधिक नाविक सवार थे। ओमान की देखरेख में 200 जहाज सुरक्षित निकले। इससे ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर एकाधिकार कमजोर हो रहा था। ईरानी हमले की वजह से फिलहाल अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। हमले से बचने के लिए ओमान ने ईरान से बातचीत शुरू की। ईरान ने कहा होर्मुज में कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो अगर किसी भी तरह की एक्टिविटी हुई तो पूरे होर्मुज को जलाकर खाक कर देंगे। पर्शियन गल्फ में अभी करीब 2000 जहाज और फंसे हुए हैं। यानी अमेरिका की प्लानिंग थी कि इस नए रूट से आईएमओ और ओमान के सपोर्ट से अपने डिस्ट्रॉयर्स को, अपने एयरक्राफ्ट करियर को किसी तरह से पर्शियन गल्फ में फिट किया जाए, जिससे ईरान को प्रेशर में लाया जाए, ईरान के खार्ग आइलैंड पर बूट्स ऑन ग्राउंड किया जाए, जमीनी ऑपरेशन चलाया जाए और फिर ईरान को अपनी ताकत के आगे झुकाया जाए। इससे होगा यह कि एक तरफ ईरान काबू में आ जाएगा और दूसरा यह होगा कि मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका को सपोर्ट करने लगेंगे और इससे मिडिल ईस्ट के ऑयल पर फिर से अमेरिका का अधिकार स्थापित हो जाएगा और अमेरिका तेल अपने हिसाब से बेचेगा और तेल के व्यापार में अमेरिका का अधिकार पूरी दुनिया में होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ, ईरान ने क्या किया इस पर, और ईरान ने कैसे अमेरिका को बता दिया कि पर्दे के पीछे जो भी खेल आप खेल रहे हैं, आप ईरान के साथ नहीं खेल पाएंगे। सीजफायर में पर्दे के पीछे अमेरिका बहुत बड़ा खेल खेल रहा था। अमेरिका इस सीजफायर की आड़ में अपने युद्धपोतों को पर्शियन गल्फ पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए उसे आईएमओ और ओमान मदद दे रहे थे। लेकिन यह खबर ईरान को मिल गई। उसके बाद ईरान ने अमेरिका सहित सभी देशों को सख्त हिदायत दी और सीधे सीधे कहा कि इस इलाके में कोई भी एक्टिविटी बगैर ईरानी परमिशन के ईरान के खिलाफ माना जाएगा और ईरान अब किसी की बात नहीं सुनेगा और न ही होर्मुज पर अपना अधिकार छोड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। खबर है कि होर्मुज में इसलिए फिर से घमासान शुरू हुआ क्योंकि ओमान और अमेरिका ने मिलकर ईरान के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की और इस बात पर अब अमेरिका भी नाराज है। चलिए आपको बताते हैं आसान भाषा में किस तरह से ईरान ने चेतावनी दी और होर्मुज में घमासान शुरू हुआ। ईरान ने अपने छोटे छोटे बोट्स जो हैं वो होर्मुज में उतार दिए। ईरान ने ओमान को गद्दारी करने पर धमकाया। आईआरजीसी ने कहा कि होर्मुज का रास्ता अब बंद हो चुका है, बिना ईरान के परमिशन के निकले तो जहाज को आग लगा देंगे। ईरान ने फारस की खाड़ी में और एक्टिविटी बढ़ाई और सभी मिसाइलों और ड्रोन को एक्टिवेट कर दिया। उधर मुश्तबा ने इस गद्दारी के लिए ओमान को सबक सिखाने की बात भी कह दी है। कहा जा रहा है कि आगे अब मिडिल ईस्ट में ईरान इस घटना का बदला जरूर लेगा। उधर ईरान ने फिर से होर्मुज को बंद कर दिया। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका या मिडिल ईस्ट के कोई भी देश अगर कुछ भी करते हैं, छिप छिपा कर करते हैं, साजिशन करते हैं, पर्दे के पीछे करते हैं, तो ये इस इलाके के लिए ठीक नहीं होगा और पूरे मिडिल ईस्ट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी अब कहा जाए कि होर्मुज अब तेल और गैस का रास्ता नहीं है, ये एक जंग का रास्ता बन चुका है।
आग का वो दरिया बन चुका है जहां किसी भी जहाज के लिए गुजरना अब आसान नहीं। और अब तक कई जहाजों को ईरान आग के हवाले कर चुका है और आगे अगर होर्मुज में सब कुछ ठीक नहीं रहा तो होर्मुज जहाजों के डूबने वाला दरिया साबित होगा। लेकिन ट्रंप का तो सपना था कि युद्धपोत को पर्शियन गल्फ में पहुंचाया जाए। ये सपना भी फेल हो गया। आगे देखना होगा कि ट्रंप का क्या प्लानिंग उनकी रहती है आने वाले समय में। लेकिन क्या वाकई ट्रंप प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं? आइए नजर डालते हैं। ट्रंप की प्लानिंग थी कि भाई ईरान में सत्ता का परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो फेल साबित हुआ। उनकी प्लानिंग थी बिना शर्त परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दे ईरान, वो प्लानिंग भी फेल चली गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण रहे, वो प्लानिंग भी फेल हो गई। ईरान के तेल गैस संसाधनों पर कब्जा हुई अमेरिका का, वो प्लानिंग भी फेल हो गई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा बनाए रखने का उनका सपना था, वो प्लानिंग भी फेल हो गई। और माना यह जा रहा था कि समझौते के बाद दुनिया में शांति आएगी, लेकिन समझौता सिर्फ छलावा था। मैं जैसे कि आपको बार बार बता रहा था, होर्मुज में आकर फिर से समझौते और डील ने दम तोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं फिर से ईरान को। वो कह रहे हैं ईरान का भूगोल बदल दिया जाएगा। इससे पहले अमेरिका ने रिजीम बदलने का ख्वाब देखा था, ईरान में आकर सरकार बनाने का ख्वाब देखा था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को झुकाने का ख्वाब देखा था, होर्मुज पर कब्जे का ख्वाब देखा था, फारस की खाड़ी में युद्धपोत भेजकर ईरान को दबाने का प्लान देखा था। लेकिन सारे के सारे प्लान फेल हो गए, सारे के सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।